हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मिस्टीरियस एयर बेस जो कि बनाया जा रहा है मयून आइलैंड्स पे। तो ये आइलैंड है कहाँ पे, इससे स्ट्रेटेजिकली कौन कौन से एरियाज इम्पैक्ट होंगे, किस कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कौन कंट्री इसे बना रही है और इससे किस किस रीजन को फायदा होगा और किस किस रीजन को नुकसान होगा। तो एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मयून आइलैंड है कहाँ पे, तो ये जो आप देख रहे हैं पेरिम आइलैंड, इसी का नाम मयून आइलैंड भी। और ये जो आप लैंडमार्क देख रहे हैं ये है मयून आइलैंड, जो कि बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है रेड सी में, बाब अल मंदेब स्ट्रेट में यहाँ पे ये मयून आइलैंड लोकेटेड है। ये आप स्मॉल पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कहाँ पर है। ये यमन के कोस्ट से 3.5 किलोमीटर दूर है, साउथ वेस्ट कोस्ट ये जो है यमन का, आप यहाँ पर देख रहे हैं रास मनहिली, यहाँ से ये 3.5 किलोमीटर दूर है। और इसका स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा पुराने जमाने से ही, और इसे ब्रिटिशर्स ने भी यूज किया है एक टाइम पे, यूरोपियंस ने भी यूज किया है, और अभी यहाँ पे यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है सो अपना एयर बेस बना रहा है। तो ये प्रोसेस कब चालू हुआ, क्या हुआ, इस चीज को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लाइन दिखा रही है ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, ये जिबूती का और यमन के बीच में जो इनकी टेरिटोरियल वाटर है उसको डिसाइफर करते हैं। ये एरिया यमन का है, ये जिबूती का है, ये इरिट्रिया का है। तो यहाँ पे जो बेस बनाया जा रहा है, आप देखिए सैटेलाइट इमेज में, ये एयरबेस का जो एयर स्ट्रिप है ऑलरेडी रेडी हो चुका है, और कहा जा रहा है कि 18 मई के आसपास रेडी हो गया था। और इसमें अभी यहाँ पर और भी जो आर्मरीज है, आर्म्ड व्हीकल्स हैं, वेसल्स हैं, सारे कुछ लाए जा रहे हैं, यहाँ पे लाद जा चुका है। पिछले 3 वीक से यहाँ पर ये सारी चीजें लैंड कर रही है, और यूएई की कार्गो कंपनी जो है यहाँ पर इन्हें सब लाकर रख रही है। शुरुआत में जब इसे लाना चालू किया गया तो जो इंटरनेशनल ट्रैकिंग होती है जीपीएस के थ्रू किसी भी शिप की, कार्गो शिप की, वो सब यहाँ पर ट्रैक किए, तो इनिशियली ये चीजें लीक कर गई इंफॉर्मेशन की यहाँ पर यूएई के कार्गो शिप्स जो हैं आर्म्ड व्हीकल्स और मशीनरीज वगैरह ला रहे हैं। यहाँ पर कोई परमानेंट पोर्ट है नहीं, कोई डीप सी पोर्ट है नहीं, तो ये छोटे टगबोट से और कार्गो शिप से के थ्रू यहाँ पर चीजें ला रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर इन्हें ट्रैक किया जा रहा है, तो उसके बाद उन्होंने अपना जीपीएस सिस्टम ऑफ कर दिया, ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ कर दिया, जिसके बाद कि यहाँ पर इन्हें ये चीजों के ट्रैकिंग में मुश्किलें हो रही थी। और इस एयर स्ट्रिप एयर बेस का जो कंस्ट्रक्शन है 2015 में ही चालू किया गया था। लेकिन वहाँ पे जब हुतीज के अगेंस्ट में यहाँ पर जो वॉर है चालू हुआ, कोलिशन आर्मी का जो सऊदी लेड था, सऊदी अरबिया लेड था, जिसमें कि यूएई की आर्मी भी भाग ले रही थी, और ये लोग हुतीज के अगेंस्ट में वॉर कर रहे हैं, और वहाँ की जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यमेन की सरकार है उसे ये लोग बैक कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर अल अनद एयर बेस से ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन 2015 में जब अल अनद एयर बेस यूएस के कंट्रोल से, यूएस ने अल अनद एयर बेस को यूज किया था अल कायदा पे एयर स्ट्राइक करने के लिए और ड्रोन से हमले करने के लिए। लेकिन जब वहां पर हुतीज का कंट्रोल आ गया तो यूएस आर्मी भी वहां से अपना बेस छोड़ के हट गई। और उसके बाद अब ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जा रहा है, क्योंकि यूएई के भी रिलेशंस अच्छे हैं अमेरिका से, सऊदी अरेबिया के भी अच्छे हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि ये एयरबेस यूएस भी यूज करेगी, सऊदी अरेबिया भी यूज करेगी, और यूएई तो इसे डेवलप कर ही रही है। और 2015 में जब इसकी कंस्ट्रक्शन चालू हुई तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक हाफ कंस्ट्रक्टेड एयरफील्ड है, एयर स्ट्रिप है, जो कि आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया। तो एक्चुअली इसे बनाकर छोड़ने का कारण ये था कि ये एक वोल्केनिक आइलैंड है, और यहाँ की रॉक जो है, यहाँ के जो पत्थर है बहुत ही सख्त है, मजबूत है। तो यहाँ पर ये जो रिज आप देख रहे हैं, ये रिज वाला जो रीजन है, इसे ये लोग काट नहीं पाए, तो उसके कारण इनका पहले जो प्लान था ये बहुत लंबा चौड़ा बनाना था, लेकिन ये बीच का जो रिज है ये कट नहीं कर पाए। उसके कारण यहाँ पर देखिए हाफ एयर स्ट्रिप इधर दिख रहा है, हाफ एयर स्ट्रिप इधर दिख रहा है। तो इन्होंने इसे प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर दिया 2017 में। फिर जब हुतीज के अगेंस्ट में इन्हें
एक्शन लेने में दिक्कत होने लगा। उसके बाद इन्होंने 2017 के बाद इरिट्रिया को, यहाँ पर आप देख रहे हैं इरिट्रिया ज्यादा दूर है नहीं यमन से, रेड सी के इधर इरिट्रिया है, इधर यमन है। तो हुतीज पे एक्शन लेने के लिए यूएई ने इरिट्रिया में अपना बेस बनाया और वहां से ये अटैक करना चालू किया इन्होंने हुतीज पे। और उसके बाद फिर यहाँ पर इरिट्रिया में भी लोकल सर्कमस्टांसेस जो इरिट्रिया के थे ऐसे हो गए जिसके कारण कि वहां से यूएई को ऑपरेट करना मुश्किल हो गया। अब वहां से जब ऑपरेशन इनके मुश्किल हो गए तो फिर ये वापस आए यहाँ पर मयून आइलैंड पर और इन्होंने दूसरा एयर स्ट्रिप डेवलप करना चालू किया और इसे फिर इन्होंने काम करके डेवलप किया है और 18 मई तक लगभग ये रेडी हो चुका है और कुछ दिन में इन्हें ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने 3 हैंगर्स भी बना रखे हैं और ये जो एयर स्ट्रिप है लगभग 2 किलोमीटर का यानी कि 6000 फुट से ऊपर का है, जो कि बड़े बड़े बॉम्बर्स को भी और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को भी एकोमोडेट करने में कैपेबल है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसे कि यूएई डेवलप कर रही है। और यूएई का मेन मकसद यहाँ पर है कि इनके पास, आप देख रहे हैं यूएई कहाँ पे है, यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में भी ये लोग एयरबेस बना सकते थे लेकिन सऊदी अरेबिया ने वहाँ पर एयरबेस के लिए अलाउड नहीं किया, तो इन्होंने बनाया उससे पहले इरिट्रिया में। लेकिन वहाँ पे भी अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि वो यहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मयून आइलैंड है यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ से इन्होंने अब इस आइलैंड को एयरबेस डेवलप किया है। और इस आइलैंड से आप देख सकते हैं कि ये ईस्टर्न अफ्रीका का पूरा रीजन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ एडन और उसके बाद यहाँ पर रेड सी, इवन यहाँ पर ये इजराइल तक स्ट्राइक करने में कैपेबल रहेंगे। और उसके बाद ये पूरा यमन का रीजन तो इनके कंट्रोल में आ ही जाएगा, अटैक के रेंज में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पहले कंट्रोल में था 1967 से पहले, जब यमन आज़ाद हुआ उससे पहले स्वेज कनाल के शुरू होने के बाद से, जब स्वेज कनाल यहाँ पर शुरू हो गया उसके बाद से ये कंट्रोल में था ब्रिटिशर्स के, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी लेन है। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कार्गो का मूवमेंट होता है और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए आपको सबको पता है कि स्वेज कनाल और रेड सी कितना इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्टली जोड़ता है इंडियन ओशन और अरेबियन सी को मेडिटेरेनियन सी से और उसके बाद फिर एशियन रीजन को नॉर्थ अमेरिकन रीजन से और लैटिन अमेरिकन रीजन से और वेस्टर्न यूरोप से। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने मयून आइलैंड पे अपना कंट्रोल रखा 1967 तक। और जब 1967 में इन्होंने इसे छोड़ा तो उसके बाद सदर्न यमन में जो था सो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट थी और उसे बैक करती थी रसिया, और उसके कारण यहाँ पर फिर कंट्रोल हो गया रसिया का। लेकिन रसिया इस आइलैंड को उतना एफिशिएंटली नहीं यूज कर पाई और लास्टली यहाँ से छोड़कर निकल गई। उसके पीछे का कारण ये था कि यहाँ पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं, वोल्केनिक आइलैंड है और उसके कारण जो बाकी की खाने पीने की चीजें, फ्रेश वाटर, ऑयल, जो भी है सारी चीजें यहाँ पर लानी पड़ती थी और यहाँ पर कोई भी परमानेंट पोर्ट था नहीं। उसके कारण यहाँ पर इस लोकेशन को चालू रखना, इस लोकेशन पर आबादी को रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और यहाँ की जो आबादी है बहुत ही छोटी है, बहुत कम आबादी वाली क्षेत्र है, ये पूरा बैरन आइलैंड है। उसके कारण यहाँ पर अब रसिया के जाने के बाद यूएई ने 2015 में यहाँ पर इसे डेवलप करना चालू किया। 2017 में थोड़ा सा हॉल्ट आया, 2018 से फिर से इन्होंने इस पे काम चालू किया और अब ये लगभग बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर एक टेम्पररी छोटा सा पोर्ट भी बना रहे हैं यूएई वाले और उसके बाद ये इसे पूरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाकर इसे यूज करने वाले हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को भी इससे फायदा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जो है इस रीजन में अपने ऑपरेशंस के लिए इसे यूज कर सकती है। और ये सेम चीज इस आइलैंड पे नहीं लेकिन यहाँ पर शिप लगाकर ईरान कर रही थी, क्योंकि हूतीज को बैक करती है ईरान और जो यमन की सरकार है उसे बैक करती है सऊदी अरबिया और यूएई, और ईरान की जो सरकार है वो बैक करती है यहाँ की रिबेल्स को, यमन की रिबेल्स को जो कि हूतीज हैं। तो यहाँ पर शिप लगाकर ये उन्हें
सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में अभी 1-1.5 महीने पहले इजराइल ने मिसाइल अटैक से उस शिप को उड़ा दिया। उसके बाद से यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट, जो परमानेंट एयरबेस है, यूएई बना रही है ताकि यहाँ पर यमन के हुतीज पर अटैक किया जा सके, उन पर ऑपरेशन किया जा सके। और इस चीज के लिए इन्होंने यमन की सरकार से 20 इयर्स के लीज पे जो है सो ये आइलैंड मांगा भी है। और इस पे अभी यमन की सरकार ने, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन चांसेस ये है कि यहाँ पर इन्हें ये आइलैंड लीज पे मिल भी जाए। और अब आगे इसमें देखते हैं कि क्या होता है। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन सब हमने देखा ही। और ये जो रीजन है पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑयल ट्रांसपोर्ट के नज़रिए से या फिर अदर कार्गोज के नज़रिए से, क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को। तो इन सब चीज़ों पे बाकी फिर बाद में क्या डेवलपमेंट होती है उन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाऊंगा मैं। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट्स पर कोर्सेज को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।